देखो 6.3 शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि ये जो संख्याएं दी गई है इनमें इकाई का अंक होने की क्या संभावना है। अगर वर्गमूल निकाले इनका, इनमें इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो देखो हमने ये लिख के एक टेबल तैयार की हुई है। इकाई का अंक अगर किसी वर्ग संख्या में 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 हो सकता है, और अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 9 हो सकता है। इसी प्रकार से इस पूरी टेबल का अध्ययन कर सकते हैं हम। तो यहां हम लिखेंगे कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है, 1 या 9, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया ये बात। अब देखो यहां 6 है तो 6 वाला भी मैं इस टेबल से आपको दिखा देता हूं एक बार। 6 है तो उसके वर्गमूल में 4 भी हो सकता है, और 6 है तो उसके वर्गमूल में 6 भी हो सकता है। तो यहां क्या लिखेंगे, ये लैंग्वेज तो ऐसा कैसे लिख देंगे जैसे ऊपर लिखी हुई है, और यहां क्या आ जाएगा 4 या 6। इसी प्रकार से फिर 1 आ गया, इसलिए फिर सेम आंसर हो जाएगा वही 1 या 9। यहां पर 5 आ गया, और देखो 5 सिर्फ यहां होता है ओनली 5 में। तो जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसके वर्गमूल का भी इकाई का अंक 5 हो सकता है। तो यहां पर लैंग्वेज तो वही आ जाएगी जो ऊपर पहले सवाल में लिखे, क्या लिखेंगे 5। दूसरा सवाल हमारा ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो 153 पे हमने विचार किया तो इसी टेबल में हमने देखा कि इकाई में किसी भी वर्ग संख्या में 3 आता ही नहीं, किसी भी संख्या में 3 नहीं आता। 0, 1, 4, 9 ये मैंने पहले भी लिख के दिखाया आपको। तो 153 वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिना गणना किए बताना है, देखते ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह 157, देखो इनमें इन अंकों को फिर देखो, कहीं भी इकाई में 7 नहीं आ रहा, कहीं भी इकाई में कहीं भी 7 नहीं आ रहा, अतः ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में न 3 आता है न 7 आता है और न 8 आता है, तो इसको भी इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसका ये पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो 8 भी कहीं नहीं आया, मैंने एक बार दिखाया नहीं था आपको, अब दिखा देता हूं। 8 भी कहीं नहीं आता है ना। 1 आता है, लेकिन हर जिसके भी इकाई में 1 आ जाए वो हर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 21 है, इकाई में 1 है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका पता नहीं, लेकिन इनका कन्फर्म पता है कि पूर्ण वर्ग नहीं है बाकी की 3। तो इसका क्या है, पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसने छटवाया है तो 3 ही छटेगी, ये शामिल ही नहीं होगी। हालांकि हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 21 गुणा 21 441 होता है, पर इसकी वो चर्चा ही नहीं करवा रहा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। वो तो ये कह रहा है कन्फर्म बताओ कि पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं है। तो ये कन्फर्म है, तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका उसने पूछा ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, अगर लिखना ही चाहे तो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस आधार पे, इकाई के अंकों के आधार पे, वैसे तो पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग हो सकती है। तीसरा सवाल देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 का और 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बार बार घटाने की विधि से हम 100 का ज्ञात करके दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने पहले पढ़ा था कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 यानी कि विषम संख्याओं के को योग करते थे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती थी। वो जितनी गिनती में होती थी उतनी होती थी। तो उसका रिवर्स सवाल है ये, उल्टा। तो 100 में से पहले 1 घटाएंगे, कितना आएगा 99। 99 में से फिर 3 घटाएंगे, हर बार अगली विषम संख्या घटाते चलेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो कितना आएगा 96। 96 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 91। 91 में से फिर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से 84 आ जाएगा। 84 में से फिर 9 घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा।
फिर 75 में से हम 11 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 64 में से हम 13 घटाएंगे, 64 में से 13 घटाएंगे तो 51 आ जाएगा। फिर 51 में से हम 15 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। फिर हम 36 में से 17 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। फिर हम 19 में से 19 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा ना तो इनको गिन लेंगे कितने स्टेप हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे। इसलिए 100 का वर्गमूल बराबर 10। ये घटाने की विधि से हमने निकाल दिया है। इसी प्रकार से हम 169 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 169 का। तो 169 में से पहले 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 168। फिर 168 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 165। फिर 165 में से 5 घटाएंगे 160। फिर 160 में से 7 घटाएंगे 153। फिर 153 में से 9 घटाएंगे तो 144। फिर 144 में से 11 घटाएंगे 133। फिर 133 में से 13 घटाएंगे 120। फिर 120 में से 15 घटाएंगे 105। फिर 105 में से 17 घटाएंगे। तो अगर आपको घटा नहीं करना है तो आप रफ में कर लेना घटा, है ना। जैसे 105 में से 10 गया तो 95, 95 में से 7 गया तो 95 में से 7 गया तो 88। फिर 88 में से 19 घटाएंगे तो देखो ये बचेगा 9 और 7 6 69। ठीक है भाई। फिर 69 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 48। फिर 48 में से 23 घटाएंगे तो देखो 5 और 2 25। फिर 25 में से 25 घटाएंगे 0। जब 0 आ जाएगा तो इनको गिन लेंगे। तो कितने हुए गिनती में? ये गिनती में हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखेंगे। इसलिए 169 का वर्गमूल बराबर 13 आंसर। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल हुआ। अब हम आ जाते हैं चौथे सवाल पे। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करने। तो मैंने ये 3 सवाल सेलेक्ट किए, बाकी आप खुद करोगे। तो देखिए मैं सबसे पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। तो यही पर हमने खाना खींचा और हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो देखो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है तो मैं 2 का भाग दे रहा हूं। तो 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और ये दोनों 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और ये दोनों 0। फिर 2 का भाग देंगे 50। फिर 2 का भाग देंगे 25। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। तो 5 5 25 और फिर 5 एकम 5 लिखेंगे। 100 बराबर ये सारे गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और अब हम 2 2 के समूह बना देंगे और उनमें से एक एक लिख लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 100 का वर्गमूल। तो इस समूह में से 1 2, फिर इस समूह में से 1 2, फिर इस समूह में से 1 5। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 पंजे 20। इस प्रकार से 400 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये मैंने गलती से 100 लिख दिया था, बना दिया है 400 था ये। इसी प्रकार देखो इसके करते हैं 77 44 के। तो यही पर अपना खाना खींच के हमने गुणनखंड शुरू कर दिया। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4। ये गुणनखंड आपको 5वीं 6वीं क्लास से सिखाए जाते हैं। आप 8वीं का मैथ पढ़ रहे हो तो आपको आने चाहिए। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 नीम 18 और 2 तिया 6 और 2 छिकी 12। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 2 नीम 18, 1 बचा, 2 छिकी 12, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो हम जब गुणनखंड करते हैं ना तो पहले 2 का देते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, है ना। अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो इसमें सीधा 11 का भाग जा रहा है। आप प्रयास करोगे 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 9 और 10 का देना नहीं तो 11 का जाएगा, है ना। तो फिर 11 दोबारा से 11 एकम 11 लिखेंगे। 77 44। अच्छा हमारा यहाँ भी 400 था, यहाँ भी हमने 100 ही लिख दिया था वो।
तो 7744 बराबर ये सारे 2 लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 11 है लिखेंगे। इसलिए 7744 का वर्गमूल बराबर एक समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह और ये चौथा समूह। इन सबको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को 11 से गुणा करेंगे, 11 8 88। ये सवाल हमने इसलिए लिया कि 529 के जब आप गुणनखंड करोगे, क्योंकि आप गुणनखंड विधि से कर रहे हो, तो आप देखो अभाज्य संख्याओं का भाग दोगे, 2 का 3 का फिर 5 का फिर 7 का फिर 11 का फिर 13 का, भाग नहीं जाएगा। आप कहां तक पहुंच जाओगे? आप 23 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 23 गुणा 23 529 होता है। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि अभी 1 2 3 4 5 तक भाग भूग दे दाके और बैठ जाओगे सर, इसमें तो भाग ही नहीं जा रहा, इसलिए मैंने कर दिया है। लिखेंगे इसलिए 529 बराबर 23 गुणा 23, तो एक समूह बना हमारा। लिखेंगे इसलिए 529 का वर्गमूल बराबर 23 आंसर। सभी सवालों को बाकी को खुद करना।